ओके, ये मैं बता रहा था कि टू टेल होगा तो जी अल्फा बाई टू आएगा क्रिटिकल रीजन में, और म्यू ग्रेटर देन होगा तो जी अल्फा आएगा, म्यू लेस देन होगा तो माइनस सी अल्फा आएगा। ये आगे न्यूमेरिकली इनको सॉल्व किया गया है सारा। आगे हम इसके स्टेप्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब हम कर रहे होते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स जो है इसके अंदर आएंगे। पहला स्टेप होता है कि हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। गिवन स्टेटमेंट को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि जो प्रॉब्लम के अंदर हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है या नल हाइपोथेसिस गिवन है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होगा तो उसके साथ हम फिर उसका उल्ट नल हाइपोथेसिस बना लेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस गिवन होगा तो उसके अगेंस्ट हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लेंगे। अब जो हमारे पास पहले भी बताया है कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वलिटी का निशान होगा। अगर एट लीस्ट का वर्ड आ जाए, एट मोस्ट का वर्ड आ जाए, इक्वल टू का वर्ड आ जाए, तो वो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये नल हाइपोथेसिस गिवन है। अगर वर्ड आ जाए लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू, इस तरह के वर्ड आएंगे तो आपने उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंसीडर करना है। हाइपोथेसिस जब हमारे पास बन जाएंगे तो दूसरा स्टेप जो हम करेंगे उसको हम कहेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करना है। पहले स्टेप में हमने हाइपोथेसिस बनाए, दूसरे स्टेप में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड किया कि कितना रखना है, वो जो हम 0.05 या फिर 0.01 लेते होते हैं। थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक देखना होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने डाटा को देखकर पता लगाना है कि वहां पर कौन सा टेस्ट लगेगा। जी टेस्ट लगेगा, टी लगेगा, या फिर काई स्केयर लगेगा, या फिर एफ टेस्ट लगेगा, या अगेंस्ट इसके कोई और टेस्ट लगेगा। तो वो हमने वहां पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में डाटा को देखकर डिसाइड करेंगे। चौथा स्टेप जो है वो इसकी कंप्यूटेशन का हम रख लेते हैं कि जो सैंपल का डाटा गिवन होगा उसको यूज करते हुए हम जी टी का स्केयर या एफ जो भी टेस्ट वहां पे होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ स्टेप्स में हम क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन जो होता है उसको डिफाइन करते हैं कि क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन क्या होगा। और सिक्स स्टेप जो है वहां पर हम डिसाइड करेंगे, डिसीजन या कंक्लूजन हम लिखेंगे कि आया क्रिटिकल रीजन की बेस पर हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे या फेल टू रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट के लिए हम एक्सेप्ट नहीं लिखते होते, आमतौर पर एच नॉट के लिए रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट लिखा जाता है। तो ये 6 स्टेप्स हैं, जनरल प्रोसीजर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। अब हमारे पास हाइपोथेसिस जो होते हैं उसकी तीनों हालतों के अगेंस्ट हम क्रिटिकल रीजन जो है वो देखते हैं कि इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, यानी इसके जो भी तीनों हालतें होंगी उसके अगेंस्ट हमारा ये क्रिटिकल रीजन जो है ये कैसे बनेगा। सपोज जो तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास अच्छा, ये एक बात याद रखें कि आपने हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर अपना
क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जितनी भी हालतें हो सकती हैं, 3 हालतें हो सकती हैं, वो तीनों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एच ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऐसा हो सकता है कि म्यू इज नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक उसकी वैल्यू होगी। या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है म्यू लेस देन म्यू नॉट। अब इसके अगेंस्ट, इसको देखते हुए हमने डिसाइड करना होता है क्रिटिकल रीजन। अब सपोज मैं इसको जी टेस्ट के थ्रू कर लेता हूं कि अगर हमारे पास जी टेस्ट है तो इसमें जो क्रिटिकल रीजन बनेगा, क्रिटिकल रीजन ये टू टेल में ये आ जाएगा जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी अल्फा बाई 2। इसी चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि माइनस जी अल्फा बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू जी लेस देन आर इक्वल टू जी अल्फा बाई 2। ये दोनों सेम है क्योंकि इस पे हमने ये मॉडुलस लगा दिया है। इट मींस ये उसकी माइनस और प्लस दोनों की वैल्यूज को ले रहा है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप पर। इसका क्रिटिकल रीजन बनेगा z ग्रेटर देन, ये जो z मैं पहले लिख रहा हूं ये कैलकुलेटेड वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, और जो अल्फा के साथ लिख रहा हूं ये टेबल वैल्यू है उसकी। तो z ग्रेटर देन z अल्फा आएगा सिर्फ, इसमें अल्फा बाई 2 नहीं आएगा। और जब म्यू लेस देन वाला केस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, z लेस देन माइनस जी अल्फा। ये इसका क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। तो ये सारी सूरतें आगे टी टेस्ट करेंगे तो उसमें भी यही प्रोसीजर होगा सारा। ये स्टेप्स हो गया टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसका प्रोसीजर सारा बता रहा है, ये टेबल की वैल्यूज बता रहा है। Testing of hypothesis about the mean of a normal population when sigma is known। तो ये उसने तीनों हालतें इनकी बताई हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। टेस्ट आएगा, फिर उसकी कंपटीशन आएगी, और ये जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि रिजेक्शन रीजन किस तरह बनाना है या क्रिटिकल रीजन कैसे बनाना है।